15 मई 1932 को जापान की राजधानी टोक्यो में इनुकाई सुयोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त वो जापान के प्रधानमंत्री थे। 90 साल बाद जापान फिर दहला है। 8 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इनुकाई सुयोशी को भी नौसेना से जुड़े लोगों ने मारा था और शिंजो आबे को भी जापान के पूर्व नौसैनिक ने मारा है। लेकिन दुनिया को सन्न कर देने वाले इस असैसिनेशन के तार अब सरहद लांघकर चीन तक पहुंच गए हैं। अमेरिका तक में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि कहीं शिंजो आबे की हत्या में चीन का रोल तो नहीं। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड मोहरा, शॉट्स ऑफ ग्लोबल शॉक। 8 जुलाई 2022, नारा, जापान। सुबह के 11:25 का वक्त था। नारा शहर के यामोतो साइदाइची स्टेशन के बिल्कुल नजदीक कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव के सिलसिले में यहां इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने सहयोगी और एलडीपी पार्टी के नेता केई साटो के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे। भीड़ में मौजूद हर श्रोता के लिए शिंजो आबे जापान के हीरो थे, सिवाय इस शख्स के। ग्रे कलर की टी शर्ट, खाकी कार्गो और चेहरे पर मास्क। पहली झलक में यह शख्स किसी मीडिया हाउस का फोटोग्राफर लग रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। इसकी हरकतें संदिग्ध थी, लेकिन इसके मंसूबे भांपने में हर नजर फ्लॉप रही। इधर शिंजो आबे ने माइक संभाला और अपनी असरदार स्पीच से लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। तब 11:28 का वक्त हो रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले 2 मिनट बाद यहां दुनिया को सन्न कर देने वाला गोलीकांड होने जा रहा है। जैसे ही घड़ी में 11:30 का वक्त हुआ, वो संदिग्ध फोटोग्राफर शिंजो आबे की तरफ बढ़ने लगा। शिंजो आबे और उसके बीच जब दूरी 12 फीट की रह गई तो उसने पहली गोली चलाई। पहली गोली निशाने से चूक गई। शिंजो आबे पीछे की तरफ पलटे। 2 सेकंड के भीतर दूसरी गोली चली। गोली सीने में घुस गई। 67 साल के आबे वहीं गिर गए। टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर यह शिंजो आबे पर हुए हमले की सबसे क्लियर वीडियो फुटेज है। पहली गोली चलने के बाद तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी भनक नहीं लगी कि क्या हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि जापान में गन फायरिंग में जान गंवाना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। खैर, शिंजो आबे जैसे ही जमीन पर गिरे, उसके अगले कुछ सेकंड में हमलावर को दबोच लिया गया। ये हमलावर कौन था? इसने शिंजो आबे को क्यों मारा? इस मर्डर मिस्ट्री के तार चीन से क्यों जोड़ रहे हैं? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दूसरी गोली लगने के बाद शिंजो आबे के साथ क्या हुआ। गोली लगते ही आबे जमीन पर गिर पड़े। सबसे पहले उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। वहां मौजूद लोगों के बयान के आधार पर जापानी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया है कि गिरने के कुछ ही देर बाद शिंजो आबे बेसुध हो गए थे। बाद में यह भी दावा किया गया कि कार्डियक अरेस्ट और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आबे की हालत और खराब हो गई। एयरलिफ्ट करके आबे को नारा मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 घंटे तक डॉक्टर्स ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आबे को बचाया नहीं जा सका। शाम 5:03 पर आबे की मौत हो गई। लेकिन तब तक दुनिया को पता चल चुका था कि कातिल कौन है। नाम तेत्सुया यामागामी, उम्र 41 साल, पहचान जापान का पूर्व नौसैनिक। शिंजो आबे की मौत के बाद जापानी मीडिया में इस तरह की खबरें भी आईं कि हमलावर आबे की नीतियों से नाराज था। लेकिन आबे की मौत के अगले दिन जापान की क्योडो न्यूज ने 2 सनसनीखेज खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से क्योडो न्यूज ने दावा किया कि तेत्सुया यामागामी ने शिंजो आबे की कई बार रेकी की थी। वो कई बार उन जगहों पर गया था जहां आबे की स्पीच हुई थी, लेकिन वो आबे से पहले एक धर्म गुरु को मारना चाहता था। क्योडो न्यूज के मुताबिक यामागामी की मां ने एक धर्म गुरु को डोनेशन में बड़ी रकम दी थी। डोनेशन की वजह से यामागामी का परिवार कंगाल हो गया। चूंकि इस धर्म गुरु से शिंजो आबे की भी नजदीकी थी, इसलिए दोनों उसके टारगेट पर थे। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSDF का एक सैनिक अपने ही देश के एक्स पीएम की जान महज नीतियों से नाराज होकर या
धर्मगुरु से कनेक्शन होने पर ले ले, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। जांच एजेंसियां यामागामी से पूछताछ करी रही थी कि इस बीच चीनी मूल की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिससे शिंजो आबे मर्डर मिस्ट्री की सुई चीन की तरफ मुड़ गई। जापान का सबसे पॉपुलर लीडर चला गया तो चीन के पब और बार में जश्न मनाया जाने लगा। शिंजो आबे की तस्वीर पर लिखा गया कि पूरी दुनिया खुश है। इतना ही नहीं, अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो और भी शॉकिंग है। आबे की मौत के बाद चीन के हुनान पुलिस ने एक वीडियो जारी करके शॉटगन की खूबियां बताई। कहा कि ये गन बहुत अच्छे से काम करती है। हुनान कम्युनिस्ट यूथ लीग ने भी एक शॉटगन की फोटो पोस्ट की। दोनों का इशारा शिंजो आबे के मर्डर में इस्तेमाल किए गए वेपन से था। अब और शॉकिंग फैक्ट जान लीजिए। शिंजो आबे की मौत से एक दिन पहले शाम 6:07 पर सोशल मीडिया पर एक चीनी यूजर ने लिखा कि मैं जापान के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। पार्टी ने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं पूरा करूंगा। तो क्या जेनिफर जेंग के सबूतों में कोई दम है? क्या वाकई आबे का हत्यारा यामागामी चीन का एजेंट है? क्या चीन ने यामागामी का ब्रेन वॉश किया था? इन सारे सवालों का जवाब हमें आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर चीन की नजर में शिंजो आबे दुश्मन नंबर 1 क्यों थे? शिंजो आबे से क्यों चिढ़ता है चीन? ये बड़ी खबर। वजह नंबर 1, चीन की विस्तारवादी नीतियों का हमेशा विरोध करते थे शिंजो। वजह नंबर 2, ताइवान में चीन की गतिविधियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। वजह नंबर 3, चीन ने अपने पड़ोसियों को धमकाने की नीति को गलत बताया। वजह नंबर 4, गॉड से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को एक साथ लाकर चीन को घेरने का प्लान बनाया। वजह नंबर 5, ईस्ट चाइना सी में कब्जे की लड़ाई को लेकर जापान और चीन के संबंध खराब रहे। शिंजो आबे को एशिया का नेटो कहे जाने वाले क्वाड का शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने दुनिया के हर मंच से चीन को एक्सपोज किया था, चीन की हर साजिश की परत उधेड़ी। अगस्त 2020 में शिंजो आबे ने खराब सेहत का हवाला देकर पीएम पद छोड़ा था। इधर बीच उनकी सेहत में सुधार हो रहा था। वो पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में एक्टिव थे। कौन जाने शिंजो आबे एक बार फिर जापान के प्रधानमंत्री बन जाते और तब शायद चीन के लिए मुसीबत के बादल और काले हो जाते। लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले एक षड्यंत्र ने आबे की जान ले ली।